हेलो, मैं जय जय राम आपका अपने YouTube चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो है भारत एक परिचय, जिसमें मैंने शामिल किया है भारत का नाम, स्थिति और विस्तार, मानक समय, कर्क रेखा, क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई, सीमा से लगे देश एवं सीमा की लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, समुद्र तटीय स्थिति, पड़ोसी देश, राज्यों की संख्या, द्वीपों की संख्या, प्रमुख पर्वत, प्रमुख नदियां आदि, जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें वे जानकारियां हैं जो हर परीक्षा में अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित। आइए शुरू करते हैं, कृपया वीडियो को पूरा देखें। नाम, भारत के प्राचीन काल में आर्यों द्वारा इसे आर्यवर्त नाम दिया गया। उसके बाद ईरानियों द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया गया, यूनानियों द्वारा इंडिया नाम दिया गया और लास्ट में आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब देखें स्थिति एवं विस्तार। भारत दक्षिणी एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ये अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंधीय है और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर। इसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। एक प्रायद्वीपीय स्थिति है। भारत का दक्षिणी भाग तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अब देखें अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक फैला हुआ है। देशांतरीय विस्तार ये 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। अंतिम सीमा, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में समुद्र में स्थित है और इसका स्थलीय दक्षिणतम बिंदु, यानी जो इसका स्थल है उसका सबसे दक्षिण में बिंदु है कन्याकुमारी। उत्तरतम बिंदु है इंद्राकौल, जो लद्दाख में पड़ता है सबसे उत्तर में। पूर्वोत्तम बिंदु है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमतम बिंदु है गोर माता, जो गुजरात में है। मानक समय, मानक समय रेखा भारत से 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। यहीं से भारत का मानक समय लिया गया है। मानक समय रेखा पर स्थित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। मोट भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी जो ग्रीनविच माध्य का समय है उससे 5.5 घंटा भारत का समय आगे रहता है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लंबाई है 3,214 किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक की ये लंबाई है 3,214 किलोमीटर। इसी तरीके से चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक 2,933 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% भारत में आता है। अब देखें
भारत से बड़े क्षेत्रफल में कौन कौन से देश हैं? नंबर 1 विश्व में नंबर 1 क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर है रूस, फिर नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चीन, नंबर 4 अमेरिका, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत आता है। अब देखें समुद्रीय तटीय स्थिति क्या है भारत की। पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। कर्क रेखा 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है, जो लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, कृपया इसे याद कर लें। कर्क रेखा के सबसे नजदीक बसे शहर कौन कौन से हैं देखें। गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल, बांसवाड़ा। इनमें रांची सबसे अधिक निकट है कर्क रेखा के। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थिति क्या है? बांग्लादेश, हमारे देश की जो स्थलीय सीमा है वो किन किन देशों से मिलती है? पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश से हमारी स्थलीय सीमा जो मिलती है उसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। और हमारे कौन कौन से प्रदेश बांग्लादेश के टच में हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम बांग्लादेश के टच में है। ऐसे ही देखें चीन से हमारी सीमा की लंबाई है 3917 किलोमीटर। अब चीन से हमारे देश के कौन कौन से प्रदेश मिलते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जो चीन की सीमा से मिलते हैं। अब देखें नंबर 3 पाकिस्तान से हमारी सीमा रेखा की लंबाई 3310 किलोमीटर है और पाकिस्तान से हमारे प्रदेश गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान से मिलते हैं। नंबर 4 हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल से हमारी सीमा की लंबाई 1752 किलोमीटर है। नेपाल से हमारे कौन कौन से प्रदेश मिलते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड नेपाल से मिलते हैं। नंबर 5 म्यांमार से हमारी सीमा मिलती है। म्यांमार से मिलने वाली सीमा की लंबाई है 1458 किलोमीटर और म्यांमार से हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर मिलते हैं। अब देखें छठा है देश भूटान से हमारी सीमा की लंबाई है 587 किलोमीटर और भूटान से हमारे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम प्रदेश मिलते हैं। 7वां देश है अफगानिस्तान से केवल 80 किलोमीटर सीमा लगती है और इससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख इसके टच में है, इससे मिलता है। अब देखें भारत के पड़ोसी देश वे पड़ोसी देश जिनसे भारत की स्थलीय सीमा मिलती है वो हैं नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चीन, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 बांग्लादेश और नंबर 7 म्यांमार। ये 7 देश भारत के पड़ोसी देश हैं, इनसे हमारे देश की सीमा मिलती है। और समुद्री सीमा से मिलने वाले देश देखें, यानी जिन देशों से हमारी समुद्री सीमा मिलती है वो हैं श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। अब आगे बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं उसमें जैसे है डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है, जो सर डूरंड द्वारा 1884 में निर्धारित की गई थी। अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है, जो 1914 में निर्धारित की गई थी। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच 3 बीघा गलियारा ये भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ता है। उसके बाद रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जो 17 अगस्त 1947 को सर
एस रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। नियंत्रण रेखा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल शिमला समझौता के द्वारा निर्धारित की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच खींची गई रेखा को शून्य रेखा कहते हैं। LAC क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा जो भारत और चीन के बीच है। इसकी लंबाई 4057 किलोमीटर है। ये रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और अक्साई चीन को अलग करती है। ये लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। एक प्रकार की सीज फायर यानी युद्ध विराम रेखा ही है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थीं उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया और तभी से इसे LAC नाम दिया गया, जो अक्साई चीन और हमारे लद्दाख के बीच की एक सीमा रेखा है। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। अब देखें POK क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर। 1947 में आजादी के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया था। वह क्षेत्र POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। अक्साई चीन क्या है? 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान चीन द्वारा जो भारत का क्षेत्र हड़प लिया गया था उसे अक्साई चीन कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां: भारत की राजधानी है नई दिल्ली, कुल राज्य हैं 28, कुल केंद्र शासित राज्य हैं 9, सरकार का प्रकार संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ प्रजातांत्रिक गणराज्य है। सबसे अधिक वर्षा का स्थान है मानिसराम जो मेघालय में है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6,100 किलोमीटर है, लेकिन इसमें अगर द्वीपों को शामिल कर लिया जाए यानी द्वीपों की तटीय लंबाई को अगर जोड़ लिया जाए तो कुल तटीय लंबाई हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। सबसे कम वर्षा का स्थान है लेह, मुद्रा है रुपया। भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु। भारत का में वन क्षेत्र 750 लाख हेक्टेयर भूमि पर इन्हीं कुल क्षेत्रफल का लगभग 22.7% भाग पर वन फैले हुए हैं। द्वीपों की कुल संख्या 1208 है। इसमें समुद्री, नदी और झील के द्वीप शामिल हैं। इसमें अंडमान द्वीप अंडमान में 325 और निकोबार में 245 द्वीप आते हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 204 है और अरब सागर में 43 है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है, जिसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है। सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश क्षेत्रफल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। ऐसी सबसे छोटा संघ शासित राज्य है लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल 32.62 वर्ग किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, इसकी लंबाई 2,369 किलोमीटर है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। सबसे ठंडा स्थान है ब्रास ग्लेशियर, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे गर्म स्थान है फलौदी थार, जो राजस्थान में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं। प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं देखें भारत के।
हिमालय, काराकोरम, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा, अन्नामलाई, नीलगिरी, पालनी, मैकाल आदि। और भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं देखें, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, महानदी, घाघरा, गोमती, रामगंगा, चंबल प्रमुख नदियां हैं भारत की। प्रमुख पर्वत शिखर कौन से हैं? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गार्डविन ऑस्टिन यानी माउंट K2, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। फिर कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8,597 मीटर। नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। मकालू, इसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर। अन्नपूर्णा, इसकी ऊंचाई 8,078 मीटर। नंदा देवी, इसकी ऊंचाई है 7,717 मीटर। कामेत की ऊंचाई है 7,756 मीटर। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह है वही 4 सिंह जो सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं। राष्ट्रीय पशु है वाघ। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रगान है जन गण मन। थैंक यू वेरी मच।